हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमर ऑनलाइन क्लासेस। हमने स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसका हम आगे के पार्ट्स देखते हैं। इसमें हमने स्ट्रक्चर और पैकेजिंग वगैरह देखी थी डीएनए की। अब आज आगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करती है, उनके हमें देखना है ना। मीन की डीएनए वैसेस आरएनए को शो करता है, ठीक है। फर्स्ट है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। मीन्स जो रेप्लिकेशन है वो डीएनए से डीएनए रेप्लिकेट करता है। जैसे ये डीएनए, ये इसके आगे कॉपीज बनाएगा। ये डीएनए की कॉपीज हो गई। ऐसे ही कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो आरएनए से आरएनए रेप्लिकेट करते हैं। आरएनए से आरएनए रेप्लिकेट करते हैं। ये आरएनए, इसके आरएनए की कॉपीज, ये आरएनए, ठीक है। फर्स्ट है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। जो रेप्लिकेशंस करते हैं, है ना, तो इसमें डीएनए वैसे आरएनए दोनों ही रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। सेकेंड है, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। केमिकल और स्ट्रक्चर दोनों स्टेबल हो, उनको देखते हैं। आरएनए, आरएनए से राइबोज बनता है ना। राइबोज होता है उसमें, और सेकेंड के ऊपर, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसे होता है ना, यहाँ पे OH ग्रुप ऐड होता है ना। ये रिएक्टिव होता है। यूरासिल, इसमें यूरासिल भी लगता है। यूरासिल वॉज अनस्टेबल, यूरासिल अनस्टेबल होता है। आरएनए इज अ वेरी रिएक्टिव सो दे कैन एक्ट एज अ एंजाइम और कैटलिस्ट। आरएनए क्या करता है, एंजाइम और कैटलिस्ट के जैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। ये रिएक्टिव होता है और ये किस तरह से एक्ट करता है, एंजाइम और कैटलिस्ट की तरह। एंजाइम और कैटलिस्ट क्या होता है, किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को तोड़ने के लिए, है ना। ये चीज डीएनए नहीं करती। सेकंड में डीएनए ये चीजें नहीं करती। डीएनए एंजाइम की तरह वर्क नहीं करता है। इसको वापस देख लेना। आरएनए राइबोज शुगर होता है इसमें, और इसके स्ट्रक्चर में सेकंड पे, यहाँ पे OH ग्रुप होता है, ठीक है। OH ग्रुप ऐड होता है और ये रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिव होता है बिल्कुल, कि भाई है ना, हर चीज में मोर रिएक्ट कर देता है। और यूरासिल, अपन ने जो नाइट्रोजनस बेसिस में बात करी थी, वहाँ पे आरएनए में नाइट्रोजन बेस में यूरासिल लगता है ना। प्यूरिन और pyrimidine की बात करी थी। आरएनए इज वेरी रिएक्टिव सो दे कैन एक्ट एज अ एंजाइम और कैटलिस्ट। आरएनए बहुत रिएक्टिव है और ये कैसे एक्ट करता है, एंजाइम और कैटलिस्ट के थ्रू, ठीक है। और ये डीएनए नहीं करता है। थर्ड देखते हैं, इट शो स्कोप फॉर स्लो चेंजेस। इट शो स्कोप फॉर स्लो चेंजेस। स्लो चेंजेस हमारा डीएनए करता है। स्लो चेंजेस डीएनए करता है। मीन्स कुछ भी म्यूटेशन होता है, ठीक है, ये हमारा करता है स्लो चेंजेस। कुछ भी मतलब म्यूटेशन करना हो तो ये डीएनए करता है। आरएनए फास्ट म्यूटेशन करता है। आरएनए बहुत फास्ट म्यूटेशन करता है। म्यूटेशन मीन्स इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, किसी भी डीएनए में म्यूटेशन करना हो तो उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। वायरस, दे म्यूटेट एंड इवोल्यूट। जो वायरसेस होते हैं वो म्यूटेटेड होता है और इवोल्यूट होता है, ठीक है, इवॉल्व होते हैं। मीन्स जो स्लो चेंजेस करते वो तो है डीएनए, और फास्ट म्यूटेशन करते वो है आरएनए, है ना। थर्ड में मीन्स जो डीएनए का म्यूटेशन है, जो डीएनए का म्यूटेशन है उसको हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। बट जो आरएनए का इतना रैपिड म्यूटेशन है, का जो रैपिड म्यूटेशन है, रैपिड म्यूटेशन
वो हमारे लिए दिक्कत दे सकता है, ठीक है। ये रैपिड म्यूटेशन इस चीज़ का प्रोसेस नहीं है, जो म्यूटेशन इवोल्यूशन है वो है डीएनए का प्रोसेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट में डीएनए जो है वो ठीक है, आरएनए गलत है, ठीक है। फोर्थ फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। कौन सा ऐसा आरएनए या डीएनए में से कौन सा ऐसा है जो मेंडेलियन कैरेक्टर को शो करता है, एक्सप्रेस करता है? वो मैंने आपको बताया था, आरएनए। आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से एंजाइम बनता है, एंजाइम से ट्रेट बनता है, और वही ट्रेट मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। आरएनए विन्स एज अ मैसेंजर नॉट एज अ जेनेटिक मटेरियल। आरएनए मैसेंजर है। मैसेंजर मीन, मैसेंजर का मीन है मेंडेलियन ट्रेट को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। मेंडेलियन ट्रेट्स को एक्सप्रेस करता है, बट ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है, बट मोस्टली में आरएनए भी वायरसेस में है ना। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का स्टोरेज कौन करता है? डीएनए। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मैसेंजर, इनको हम बोलते हैं आरएनए, ठीक है। कि भाई ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर, सॉरी इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसफर करता है या इंफॉर्मेशन को फ्लो करता है ना। और या फिर मैसेंजर मीन्स कि मेंडेलियन ट्रेट को एक्सप्रेस करता है, उनको हम क्या बोलते हैं? आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है, ये इसमें नहीं है ना। ये यहाँ पे खत्म हो गया फोर्थ पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना आरएनए वर्ल्ड, पहले इसको करो। आरएनए वर्ल्ड, RNA world is the first genetic material in the world. RNA is the first genetic material. जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले आरएनए को डिस्क्राइब किया हुआ है, डीएनए को नहीं किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये आरएनए वर्ल्ड का, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इन द वर्ल्ड इज आरएनए, ठीक है। आरएनए वाज अनस्टेबल, आरएनए एक स्टेबल नहीं है, इसलिए इसलिए उसमें क्या, यूरासिल, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। आरएन अभी इतना याद रखो, आरएनए स्टेबल नहीं है, ठीक है। आरएनए की जो म्यूटेशन है वो रैपिड है, फास्ट है। आरएनए की म्यूटेशन कैसे है? रैपिड है ना। आरएनए म्यूटेशन राइबोस, डीऑक्सीराइबोस बनाता है, डीऑक्सीराइबोस, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। इसमें जो नाइट्रोजनियस बेसिस है आरएनए के लिए, यूरासिल लगता है, बताया था उस टाइम पे। यूरासिल 5 मिथाइल, 5 मिथाइल और यूरासिल, ये भी यूरासिल है ना। 5 मिथाइल यूरासिल इज मोर स्टेबल, 5 मिथाइल यूरासिल इज मोर स्टेबल, ठीक है। यूरासिल भी, जो 5 मिथाइल है, एक सेकेंड, जो यूरासिल क्या है? 5 मिथाइल, जब थाइमीन है यहाँ पे, यूरासिल नहीं, थाइमीन, ठीक है। यहाँ पे ये यूरासिल नहीं है। 5 मिथाइल थाइमीन मैंने बताया था, यूरासिल में कन्वर्ट होता है तब जाके ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है, और ये डीएनए में होता है, ठीक है। डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस में होता है। इसमें पता पड़ गया आरएनए वर्ल्ड में क्या है, इज अ फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इन द वर्ल्ड। आरएनए इज अ फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इन द वर्ल्ड। आरएनए इज अनस्टेबल, आरएनए अनस्टेबल है, ठीक है। और इसमें यूरासिल में जब 5 मिथाइल थाइमीन होता है तो जाके वो मोर स्टेबल होता है, वो मोर स्टेबल होता है, और फिर वो डीएनए में होता है ना। थाइमीन्स डीएनए में होती है प्रेजेंट। इसके आगे हम देख लेते हैं, RNA is the first genetic
मटेरियल इन द वर्ल्ड, ये हमने पढ़ा। आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है वर्ल्ड का, ठीक है, डीएनए नहीं है। आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल तो है, बट अब कैटलिस्ट की तरह, कैटलिस्ट के थ्रू और बनाता है आरएनए, टू मेक आरएनए फ्रॉम, किसके थ्रू बनाता है, कैटलिस्ट के थ्रू, ठीक है। इसकी जो आरएनए की कॉपीज होती है ना, वो कैटलिस्ट के थ्रू बनती है, ठीक है। वो ब्रेक डाउन वगैरह जो भी करता है कैटलिस्ट के थ्रू करता है। अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हमने सेंट्रल डॉगमा में पढ़ा था, ये और एक बार देख लेना। सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा किसने दिया था, बाय क्रिक, है ना, ठीक है। जो भी हमने पढ़े ये वाले जो 4 स्टेप्स थे, ये जो 4 स्टेप्स थे, ठीक है, ये क्या थे, डीएनए वर्सेस आरएनए, ठीक है। ये डीएनए वर्सेस आरएनए, कौन सी प्रॉपर्टी डीएनए कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती है, कौन सी प्रॉपर्टी दोनों कर सकते हैं, ठीक है, डीएनए और आरएनए। सेंट्रल डॉगमा में क्या बताया था, डीएनए से डीएनए अगर जब बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, क्या बोलते हैं उसे, रेप्लिकेशन, ठीक है। इसको भी हमें पढ़ना है। इसमें आगे ये भी बताया था डीएनए से आरएनए बनेगा, उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ये भी अभी आगे अपन देखेंगे, इस वीडियो में नहीं देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज तो हम रेप्लिकेशन ही करेंगे। आरएनए से, आरएनए से क्या बताया था, प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन बना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। आज का हमें टॉपिक ये करना है, ठीक है, ये वाला डीएनए से डीएनए। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन देख लेते हैं अभी अपन, ठीक है। इसको उतारो, चलो, डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, एक सेल है, सेल के अंदर डीएनए, ये डीएनए, ये डीएनए दूसरी सेल के अंदर अपनी कॉपी कर रहा है, ये कॉपी कर दी, ठीक है। मीन्स डीएनए इज रेप्लिकेबल, डीएनए क्या है, रेप्लिकेबल है ना। सेल के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए होगा, वो अपनी ऐसे कॉपी करेगा, उसको अपन क्या बोल देंगे, रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन, ठीक है। अब आगे देखो, डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है ना, वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। सेमी कंजर्वेटिव को भी एक बार अपन पढ़ लेते हैं, सेमी कंजर्वेटिव क्या होती है। इसमें क्या होता है, जैसे ये मानो ये आपका पेरेंट डीएनए, ये है भाई अपना पेरेंट डीएनए, पेरेंट डीएनए, ठीक है। पेरेंट डीएनए की ऐसा होगा, ये डॉटर सेल है, इसमें आएगा ये न्यू डीएनए, ये न्यू डीएनए, ठीक है। और इसके साथ आएगा पेरेंट डीएनए, पेरेंट का भी डीएनए आएगा। ऐसे यहाँ पे ये डॉटर सेल है, ये पेरेंट डीएनए, और ये न्यू डीएनए। कुछ न्यू फीचर्स तो आएंगे ना जेनेटिक मटेरियल्स में, है ना, तो ये न्यू डीएनए, ठीक है। ये डॉटर डीएनए, इसको लिख लेना, इससे लिखवाऊँ, ये डॉटर डीएनए, ठीक है। इसके आगे डॉटर्स की डीएनए सेल्स वगैरह बनेंगे जब आगे। सेमी कंजर्वेटिव
जो सेमी कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव है वो मेल्सन स्टैन ने दिया था। मेल्सन स्टैन ने, इसके लिए अभी अपन पढ़ लेंगे एक बार। मेल्सन स्टैन, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव मेल्सन, ठीक है, इन्होंने दिया था। इन साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए हैवी नाइट्रोजन का यूज़ किया था। हैवी नाइट्रोजन, इन्होंने हैवी नाइट्रोजन का यूज़ किया था। मीन नॉर्मल नाइट्रोजन तो होती है N14, ठीक है, इन्होंने यूज़ किया था N15 का, ठीक है। बीन के आगे एक्सपेरिमेंट सीखेंगे, उसमें N15 का कैसे यूज़ आया देखते हैं। जो हैवी नाइट्रोजन है, एक और चीज़ याद रखनी इसमें, हैवी नाइट्रोजन इज नॉट रेडियो एक्टिव। वो रेडियो एक्टिव नहीं थी, रेडियो एक्टिव, ठीक है। और कौन से ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया था? ऑर्गेनिज्म यूज फॉर फॉर एक्सपेरिमेंट इज इकोलाई। इकोलाई पे ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना किया था, ठीक है। टेक्निक कौन सी यूज़ की थी? टेक्निक टेक्निक की थी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्री सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसली ग्रेडियंट, डेंसली ग्रेडियंट, ये इनकी टेक्निक थी। डेंसली ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स ही होता है डिफरेंस, डिफरेंट, ठीक है। कि कैसे कैसे सेंट्रीफ्यूगेशन की जो टेक्निक्स थी उस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि क्या क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा। इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इसने ये ई कोलाई लिया था, ये ई कोलाई, ई कोलाई, ये इसके डीएनए के स्ट्रेंथ्स है। इसने यहाँ पे ले लिया N15, N15, इसने ये ले लिया। इसके स्ट्रेंथ्स का देखना है अपन को। ये डीएनए, डीएनए में इसने लिया नाइट्रोजन 15, यहाँ 15, यहाँ पे 15, ये सारी स्ट्रेंथ्स हैवी नाइट्रोजन की है। हैवी नाइट्रोजन, ठीक है, बट ये नाइट्रोजन रेडियो एक्टिव नहीं है, रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। इसका ई कोलाई है, इसका बैक्टीरिया है, तो ये स्ट्रेंड है 15। जब आगे न्यू कॉपी बनेगी तो कैसे बनेगी? ये डीएनए, ये 15 का जो डीएनए, ये आगे 15 का जो डीएनए, आगे जो स्ट्रेंड बनेगी वो कैसे बनेगी? जब इसका रेप्लिकेशन होगा, तो ये रेप्लिकेशन, इसमें क्या, एक तो आ जाएगा न्यू स्ट्रेंड और एक आ जाएगा ओल्ड स्ट्रेंड। ये ओल्ड स्ट्रेंड तो ये नहीं,
और न्यू स्ट्रेंथ जो आएगा वो जो नॉर्मल था वही आएगा, नॉर्मल नाइट्रोजन का। ठीक है, इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तो ये देखा कि जब रेप्लिकेशन होती है तब क्या होता है कि एक तो ओल्ड, अभी बताया था, पेरेंट डीएनए में एक तो ओल्ड डीएनए रहता है, पेरेंट डीएनए, पेरेंट डीएनए, और ये जो है ये न्यू डीएनए। अभी बताया था ना, डीएनए जब रेप्लिकेशन करता है तब उसका एक तो ओल्ड डीएनए बनता है और एक न्यू डीएनए। एक तो मीन्स पेरेंट से ही आता है और एक न्यू रेप्लिकेशन होती है। और ये जो प्रोसेस है वो 20 मिनट्स में डन होता है, 20 मिनट्स डन होता है। ठीक है, ये 20 मिनट्स में डन होता है ये वाला प्रोसेस। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। उसने सेंट्रीफ्यूगेशन मीन कि उसने कैसे देखा कि अगर हम एक में लेते हैं हैवी नाइट्रोजन और एक में लेते हैं नॉर्मल नाइट्रोजन, तो इसका जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, ठीक है, तो यहाँ पे इसने देखा ये स्ट्रेंड यहाँ पे आ गई, ये स्ट्रेंड यहाँ पे आई, या यहाँ पे आई, जो भी इसने टेस्ट किया उसको हमको प्रूव करना है कि कौन सा टेस्ट सही था। इसने लिया यहाँ पे 15 और 14 का नाइट्रोजन, एक लिया इसने हैवी और एक लिया इसने लाइट। ठीक है, देन इससे सेंट्रीफ्यूज करके देखा, तो इसने ये देखा, यहाँ पे देखते हैं, इसने ये देखा ये वाला जो हैवी नाइट्रोजन है 15 15 यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे अगर ये आता है नीचे आता है तो ये तो डीएनए में कुछ म्यूटेशन हो जाएगी, डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट इन्होंने देखा या तो फिर ये ऊपर आ जाए, अगर दो नाइट्रोजन बेसेस हैं तो ऐसा हो जाए 15 और 14, 15 और 14 अगर ऊपर चला जाए फिर भी डीएनए में म्यूटेशन, ये भी डीएनए म्यूटेट है, ये म्यूटेटेड डीएनए हो जाएगा, ये वाला भी गलत है। फिर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया, यहाँ पे देखा कि इसकी स्ट्रेंथ मिड में आ रही है और जैसी आ रही है एक 15 नाइट्रोजन एक 14 नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि ये 15 14 है, जब इसका आगे बनेगा तो ऐसे ही तो बनेगा, एक 15 आ जाएगा एक 14 आ जाएगा, चाहे एक कोई भी न्यू रहे, 15 तो वही रहेगा ओल्ड, बट 14 तो माने नेचर में तो वो न्यू बन जाएगा। ये वाला जो है ये डीएनए, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, इसमें आगे एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। दिस इज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। उसने मतलब कुछ अलग अलग करके एक्सपेरिमेंट देखे सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से, की हेल्प से उसने अलग अलग कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखे कि सेंट्रीफ्यूज करते तो एक बार यहाँ पे आ जाएगा डीएनए, एक बार यहाँ पे आ जाएगा, बट इनमें कुछ परफेक्ट नहीं था, ये वाला जो था वो परफेक्ट था। चलो इसका आगे का देखते हैं। फिर इसने एक स्ट्रेंथ ली 15 15 की, नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन 15, उससे बना न्यू डीएनए, रेप्लिकेशन हुआ, ये हुआ रेप्लिकेशन। ठीक है, ये पुराना डीएनए 15 और एक इसके साथ बन गया है 14। ठीक है, ये वाला जो टाइम था वो हो गया 20 मिनट में कंप्लीट, 20 मिनट में रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद इसका एक और पेयर निकला, एक और पेयर यहाँ बना लेते, 15 14, ये वाला जो पूरा था वो था 20 मिनट्स का, क्योंकि डीएनए जब ऐसे कॉपी बनाता है ना तो वो एक नहीं बनाता, वो एक यहाँ बनाता है और एक यहाँ बनाता है, उसकी दो कॉपीज होती है, 2 से 4 हो जाती है ऐसे।
अब आगे ये 14, ये 15, अब आगे जाके ये कौन सा नाइट्रोजनस बेस बनेगा? 14, क्योंकि नॉर्मल यही है। इसमें से आगे 15, 14, आगे जाके कौन सा बन रहा है? 14। ठीक है, ये क्या है? नाइट्रोजन। मतलब 15 तो उन्होंने अपने आप मिक्स करी है, 15 नेचर में नहीं है। जो N14 है वो नॉर्मल है, N14 है जो नॉर्मल है, वो हमारे नेचर में है। ये नेचर में है। ये तो इन्होंने खुद एक्सप्रेस करा है, ठीक है। और जब आगे जाएगा तो ये बनेगा। बाद में इससे क्या बन सकता है? 14, 14, 14, 15 से क्या बनेगा? 14, 14, 14, 15। ठीक है, ये बन सकता है। ये वाला 20 मिनट में कंप्लीट हुआ, फिर ये वापस 20 मिनट में कंप्लीट हुआ, ये रेप्लिकेशन। ठीक है, इसका ये जो रेप्लिकेशन है ये हो गए 40 मिनट्स, ये इसका टोटल हो गया 40 मिनट। आगे ये जो रेप्लिकेशन हुआ यहाँ वाला, ये फिर 20 मिनट्स का हुआ, फिर वो आगे चलता रहेगा। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 60 मिनट का रेप्लिकेशन था, वो कंप्लीट हुआ। इससे आगे देखोगे तो ये 20 मिनट्स का फिर हो गया, इसमें ऐड कर दो 20 मिनट्स। ठीक है, ये 80 मिनट्स का हो जाएगा, फिर 100, ऐसे चलेगा। जो सेंट्रीफ्यूगेशन हमने देखा था उसमें हमने ये देखा था कि 3 केसेस बताया था। ये ऊपर वाला, ऊपर में कुछ भी बनेगा तो ये टॉप बैंड है, ये टॉप बैंड है। जो बीच में बनता है वो होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड। ठीक है, ये स्टार्ट तो होता है N15 से, N15 से, बट ये आगे जाके N14 में ही कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा नेचर में है। ठीक है, ये N15, 15 जो है वो हमारी हैवी नाइट्रोजन है, ये हमारी हैवी नाइट्रोजन है। इसको हम खुद डाल रहे हैं। N14 तो ये हमारे नेचर में है ना, इसलिए आगे आके ये वापस N14 में ही कन्वर्ट हो जाता है। वो हमें देखना है डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए रेप्लिकेशन था इसका पार्ट, बट अब ये देखना है कि जो हमारा डीएनए है, ये जो स्ट्रेंथ है वो ओपन कैसे होती है। तो जो ओपन का वो पार्ट है वो हमें आगे देखना है, वो कुछ ऐसे इस टाइप में ओपन होगी। ठीक है, इसके अंदर का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो हमें स्टडी करना है। ठीक है, बट उससे पहले ये तो जो ये वाला जो पार्ट होगा वो मशीनरी होगा, मशीनरी के बेसिस पे हुआ है ना। उससे पहले एक और साइंटिस्ट रहते हैं, टाइलर एट एल। ठीक है, ये साइंटिस्ट रहते हैं, इन्होंने सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया था, सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, किसके ऊपर कि मतलब डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है ना, उसके ऊपर अभी अपन पढ़ते हैं। एट एल का मीन ही है मोर साइंटिस्ट। ठीक है, सिमिलर एक्सपेरिमेंट मीन टू डेमोस्ट्रेट सॉरी सेमी कंजर्वेटिव विद डीएनए। ठीक है, इन्होंने वही आगे आगे ये एक्सपेरिमेंट किए थे, इन्होंने यूकैरियोट के ऊपर किए थे, यूकैरियोट के ऊपर किया था।
इसको हमें इतना डीपली नहीं पढ़ना है, बस इतना इतना ही बता रखा है इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और यूकैरियोट में क्या करा था, ही यूज्ड रेडियो एक्टिव थाइमीन। उन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिव थाइमीन को यूज किया था, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन बाय मशीनरी प्रोसेस, मशीनरी एंड एंजाइम। एंजाइम्स के यूज में जो भी एंजाइम्स क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है ना, वैसे डीएनए का ब्रेक डाउन हुआ था। ये है डीएनए, ये डीएनए, इस पे नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। और क्या है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंड। डीएनए के बाद डबल स्ट्रैंड होती है, ये फर्स्ट स्ट्रैंड, ये सेकंड स्ट्रैंड, ठीक है। ये 5' to 3' होती है और ये 3' to 5' होती है, ठीक है। एक स्ट्रैंड इनकी उल्टी चलती है और एक सीधी। इसका रेप्लिकेशन देख लेते हैं। मीन्स कि जो डीएनए के अंदर जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये अगर ये बाहर निकाला, मीन डीएनए का हमने प्रोटीन लिया है, ठीक है। बस एक और यहाँ से बाहर निकाल लो, ये प्रोटीन है, इतना ध्यान रखना। अब इसका आगे अपन को क्या करना है, इनको खोलना है, मतलब अपन एक स्ट्रैंड लेंगे, एक स्ट्रैंड ये वाली ले लेंगे, एक ये वाली ले लेंगे, मतलब इन दोनों को जैसे ये। इसका अपन एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। डैश टू डैश, 5' के अंदर की स्ट्रैंड शो नहीं करेंगे, ये वाली इसके अंदर ही होगी, कैसे नाइट्रोजिनस बेसिस है। अब ले लेते सिंगल बाइंडिंग स्ट्रैंड, ये ये जो है ना, ये यहाँ पे ये ऐसे बना हुआ है, ये नाइट्रोजिनस बेसिस है ना, ये SSB स्ट्रैंड बाइंडिंग, ठीक है। इसको अब देखो आगे, इस वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे रेप्लिकेशन बबल। मीन की कुछ डीएनए को उसको पहले ऐसे करा, कोई भी एंजाइम किया किसी भी के थ्रू, तो ऐसे कट मारने के लिए, ठीक है, तो कट करने के लिए ये जो डीएनए ये ऐसे ब्रेक हो गया, ब्रेक विथ हेलियस एंजाइम, इससे ब्रेक हुआ, हेलियस एंजाइम से ये ऐसे ब्रेक हो गया। मैं नाइट्रोजनस बेसिस है, अब आपको इसकी स्टडी करनी है पूरी। तो ये इस टाइप से ऐसे ओपन होता है ना, ओपन होने पे ये ऐसे चलता है, स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड है, ये इसके नाइट्रोजनियस बेसिस है। जो 5' to 3' है, ये 3' to 5' है, इसमें ये उल्टा रेप्लिकेशन होता है। ये जब आगे ऐसे बनता है, इसके जो नाइट्रोजनियस बेसिस है, इसके डीएनए है वो इस साइड से बनेंगे, ये इससे स्टार्ट होगा, और इसके जो नेट तो आगे अपन डीएनए बनाएंगे वो ऐसे होगा,
कंटिन्यूस है तो हम कंटिन्यूस सेगमेंट बोलते हैं। मीन्स कि यहाँ पे बन के वापस से या पीछे जा रहा है, देन कैसे बना रहा है, कैसे, ठीक है। यहाँ पे इसे कट करने में हेलियस एंजाइम एंजाइम का यूज दिया था। ये किससे होता है, कट डीएनए को यूज आता है। ये जो स्ट्रैंड यहाँ से बन रही है उसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ये क्या होता है, डीएनए बनाता है, मेक डीएनए 5' to 3'। ये सिर्फ इसमें ही वर्क करता है। यहाँ पे, यहाँ 5' से स्टार्ट हो रहा है डीएनए और 3' पे खत्म हो रहा है। ये इस स्ट्रैंड पे ही वर्क करता है, यहाँ पे ही वर्क नहीं करता। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज वर्क नहीं करता, ठीक है। ये एंजाइम है, वो हटा रही हूँ, हेलिक्स एंजाइम। इसको कुछ इस टाइप से शो करता है, ठीक है। ये आगे ऐसे बनता रहता है, ये इसको ऐसे बनाना है तो ये ऐसे आगे बढ़ता है, ठीक है। इसमें तो ये ऐसे अपोजिट जाता है, इसको मतलब पहले यहाँ पे बनाया एंड देन ये उठ के वापस ऐसे गया, ठीक है। ये एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन वर्क करता है। हाईली एफिशिएंट होता है, हाईली एफिशिएंट होता है। में बेस पेयर जो होते हैं वो ये हाईली एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। ये ऐसे टूटता है डीएनए। इनकी स्ट्रैंड बना रहा है, ये प्राइमर है, ये प्राइमर है। और ये DSRNA ये ऐसे बना रहा है, ठीक है। मीन की किसी चीज को ओपन कर रहा है और उसमें वर्क कर रहा है, ये उसकी स्ट्रैंड बना रहा है। इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी प्राइमरीज एंजाइम। और अब इसको देख लेते हैं, ये जो है ये जो वर्क कर रहा है, ये जो इस टाइप का वर्क कर रहा है कि मतलब पीछे जाके बना रहा है, वो लाइगेज एंजाइम से हो रहा है, लाइगेज एंजाइम से वर्क कर रहा है। तो हम कंटिन्यूस स्ट्रैंड सेगमेंट बोलेंगे और इसको डिसकंटिन्यूस सेगमेंट बोलेंगे, है ना। लाइगेज एंजाइम ये डीएनए जो सेगमेंट्स होते हैं वो ज्वाइंट करने में हेल्प करता है। जैसे ये जा रहा है, ये ऐसे बन रहा है, पहले ये बना, फिर यहाँ से ही बना था तो ऐसे उठ के आना। तो ये जो सेगमेंट्स है, ये सेगमेंट्स है वो लाइगेज जोड़ रहा है, ज्वाइंट कर रहा है। जो सेगमेंट्स को, जैसे डिसकंटिन्यूस सेगमेंट्स को हम ओकाजाकी भी बोलते हैं, ओकाजाकी सेगमेंट, ओकाजाकी सेगमेंट, ठीक है।
ये देखो 5' to 3' जो वर्क करता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज, और 3' to 5' जो वर्क करता है वो होता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या होता है, जो डीएनए सेगमेंट्स को ज्वाइन करता है, और ये जो सेगमेंट्स को जो ज्वाइन कर रहा है प्राइमर है, क्या है वो डी पॉलीमरेज, ठीक है, वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है और डीएनए पे रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है, मीन्स कि वो कंटिन्यूस जा रहा है, ठीक है। अगर अपन को इधर जाना है ऐसे डायरेक्टली जा रहा है, इसको ऐसे ही ये पहले इधर आ रहा है, फिर ये वापस से ऐसे सेगमेंट्स, डीएनए को जो सेगमेंट बना रहा है ज्वाइन करने के लिए लाइगेज एंजाइम, ये आपका डीएनए, ठीक है। कट करने के लिए हाइलेज एंजाइम लगा था, हाइलेज एंजाइम, हाइलेज एंजाइम क्या होता है, टू कट द डीएनए, उसने ऐसा कट करा डीएनए को, उसमें से अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस वगैरह है और उसकी इन्होंने ऐसे बनाया, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस बनाया, ठीक है, इसका स्ट्रैंड हो गया, और ये वाला इसका स्ट्रैंड हो गया, ये डिसकंटिन्यूस है, ये वाला जो स्ट्रैंड है वो है डिसकंटिन्यूस, ठीक है। और इसमें लाइगेज एंजाइम ने क्या करा, जो डीएनए के सेगमेंट्स को जॉइंट्स की, लाइगेज एंजाइम ने, लाइगेज। तो ये था डीएनए रेप्लिकेशन। आज की वीडियो में इतने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।